हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भरवा तुरई की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनाने की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है 3 मीडियम साइज की तुरई। इसको हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसको छील लेंगे। इसकी जो बड़ी-बड़ी नसें होती है उसको हम इस तरह से छीलकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों तुरइयों को छील लिया है और अब हम इसको इस तरह से बड़े-बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। आप चाहो तो इसे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। कट करने के बाद में अब हम इस तरह से चीरा लगाकर 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से कट नहीं करना है, जैसे कि हम बैंगन में चीरा लगाते हैं, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर हमने इन सभी पे चीरा लगा दिया है और अब हम इसमें भरने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, जिसमें हम 5-6 सूखे नारियल के टुकड़े डाल देंगे और अब हम इसको मीड आंच में 2 मिनट तक भून लेंगे। तो 2 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे सूखे नारियल थोड़े से भून गए हैं और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच खड़ा धनिया डाल देंगे और साथ में 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे, थोड़ा-सा पत्थर फूल डाल देंगे और अब हम इनको सूखे नारियल के साथ 2 मिनट तक भून लेंगे। और अब हम इसमें 5-6 काली मिर्च डाल देंगे और साथ में 5-6 लौंग डाल देंगे और अब हम इनको भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे खड़े मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, तिल हमारे चटकने भी लग गए हैं और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। फिर से हम वही पैन में एक बड़े साइज का प्याज डाल देंगे। आप चाहो तो मीडियम साइज के 2 प्याज भी ले सकते हो और अब हम इसको 2 मिनट तक मीड आंच में प्याज को थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज थोड़े से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें 10-12 लहसुन की कली डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इनको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से भून गए हैं और अब हम इसको भी एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक ग्राइंडर, जिसमें हम भुने हुए सूखे नारियल, खड़ा धनिया, सफ़ेद तिल, पत्थर फूल, काली मिर्च और लौंग डाल देंगे और अब हम इनको पहले ग्राइंडर कर लेंगे। तो हमने इनको ग्राइंडर कर लिया है। इसी ग्राइंडर में अब हम इसमें हमारे भुने हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डाल देंगे और साथ में अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 छोटे चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे और आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इनको भी ग्राइंडर कर लेंगे। तो हमने इसको भी ग्राइंडर कर लिया है और अब हम इस मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा मसाला प्लेट में निकाल दिया है और अब हम इस मसालों को तुरई में इस तरह से भर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी तुरइयों को भरकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी तुरइयों को भरकर तैयार कर लिया है और बाकी का जो थोड़ा-सा बचा हुआ मसाला है, उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए,
उसके बाद अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद अब हम इसमें हमारी भरी हुई सारी तुरई डाल देंगे और साथ में हमारा बचा हुआ मसाला है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इस तुरइयों को ऑयल में 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमने तुरइयों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ये सब्जी थोड़ी रस्से वाली बना रहे हैं। अगर आपको यह सब्जी रस्से वाली पसंद नहीं है, तो आप इसमें पानी थोड़ा कम ही डालें और अब हम इसको ढककर मिड आँच में 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। वैसे तुरई को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो 8 से 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी तुरई की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहो तो इसे चेक करके भी देख सकते हो और अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो हमने एक पैन में आधा छोटी चम्मच ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें 2 खड़ी सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ में थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब हम इसको इस तरह से तुरई के ऊपर डाल देंगे और सबसे लास्ट में अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब हम हरा धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।